यह कोई फिल्म नहीं है, यह बिहार है साहब। न यह गैंग ऑफ वासेपुर है और न ही मिर्जापुर की कोई स्क्रिप्ट। यह बिहार है जहां असल जिंदगी में वह सब कुछ हो रहा है जो आप सिर्फ OTT पर देखा करते हैं, पर्दे पर नहीं। हकीकत में राजधानी पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाश ICU में घुसते हैं और 25 सेकंड में ही अस्पताल की शांति को गोलियों से गूंज देते हैं। न चेहरा ढका, न हथियार छुपाया, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मानो बिहार अब कानून का नहीं बल्कि बारूद का इलाका बन चुका है। अस्पताल जहां जिंदगी बचाई जाती है वहीं मौत तय हो रही है। कमरा नंबर 209 में जो हुआ वह कोई सामान्य वारदात नहीं थी। वह चीख चीख कर कहती है कि अब बिहार में इंसान की जान की कीमत बस एक गोली रह गई है। चंदन मिश्रा मारा गया। हाँ, वह खुद भी एक अपराधी था, 10 लोगों का हत्यारा था। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बिहार में अपराधी अब कानून से ऊपर हो गया है? कभी जेल के अंदर, कभी पेरोल पर, कभी खुले आम, जहां मन करे वहां कत्ल लोग कर देते हैं। पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा कहते हैं, चंदन एक दुराचारी अपराधी था, गैंगवार में मारा गया। क्या यह मान लिया जाए कि अब गैंगवार ही इंसाफ तय करेगा? तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस इनकी क्या जरूरत? और फिर आया बिहार पुलिस का बयान बम। ADG कुंदन कृष्णन कहते हैं कि बरसात में किसान खाली होता है इसलिए अपराध बढ़ते हैं। क्या यह बयान नहीं अपमान है? जो किसान देश को पालता है उसे हत्यारा ठहराया जा रहा है। सवाल है, क्या अपराध की जड़ें खेत में है या सिस्टम में है? क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस राजनीति की मिलीभगत और जेल से चलती आपराधिक अर्थव्यवस्था की बात नहीं करेंगे? अब कुछ आंकड़े जो आंकड़ा नहीं है, चीख है। जनवरी से जून 2025 बिहार में 10,376 हत्याएं, हर महीने 1700 से ज्यादा, हर दिन 29 से ज्यादा। 1 से 17 जुलाई तक 50 से ज्यादा हत्याएं, हर दिन 3 लोग मारे गए। और इन हत्याओं में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। कारोबारी गोपाल खेमा मारे गए, किसान बद्री यादव मारे गए, स्कूल संचालक, महिला, बच्ची, वकील, व्यापारी, शिक्षक, कोई नहीं बचा। अब बात जेल की है, जो अब जेल नहीं अपराध का हेडक्वार्टर है। पटना की बेऊर जेल 4500 से अधिक कैदी हैं, लेकिन यहाँ बंद अपराधी जेल से हत्याएं का कारनामा चलाते हैं। जेल से मोबाइल, सिम कार्ड, नंबर की लिस्ट, इंटरनेट डिवाइसेस सब मिलते हैं। जनवरी 2025 में ही जेल अधीक्षक के घर छापेमारी, आरोप गैंगस्टर से वसूली छूट। सवाल यह है, जब जेल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी कहां जाए? कैसे चलता है रैकेट जेल में? चलिए इस पर हम फोकस करते हैं। जेल में अपराधी कारोबारी, बिल्डर और नेताओं को धमकी देकर पैसा वसूलते हैं। जेल प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से सिस्टम चलता है। नया कैदी आते ही गैंग में शामिल होता है और यह सिलसिला ऑटो तक चलता है। क्या यह लोकतंत्र है या अपराध का लोकतंत्र? जब 46% सांसद पर आपराधिक मामले हैं तो जेल सुधार की उम्मीद किससे करें? क्या बिहार वाकई में शूटिंग रेंज बन चुका है? अस्पताल में गोलियां, खेतों में लाशें, सड़क पर हत्याएं, जेल में गैंगवार और पुलिस बस आंकड़ा दिखा रही है। लेकिन आदम गोडवी की यह लाइनें याद आती है, तुम्हारी फाइलें में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलें में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं, यह वादे किताबी हैं। अब की बरसात में खून ज्यादा, पानी कम बहा है। बिहार एक संवेदनशील राज्य नहीं, एक बारूद भरी जमीन बन चुका है, जहां कानून मौन है, बंदूक बोल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब किसी को हैरानी भी नहीं होती। हमने सवाल पूछ लिया, अब आप पूछिए, क्या सिर्फ किसान दोषी है या पूरा सिस्टम अपराध में शामिल है? अगर अस्पताल में गोलियां चलेंगी तो इंसाफ कहां मिलेगा?
अगर पुलिस ही हार मान चुकी है तो जनता कहाँ जाएगी। शायद सिर पकड़कर बैठने के सिवा अब और कोई भी चारा नहीं है। मेरे दोस्तों, इस सिस्टम पे सोचना बहुत ज़रूरी है। बिहार के जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो आखिरकार कर क्या रही है। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।